आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म आ चुका है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर ही ये एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। इस वेबसाइट का एड्रेस हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, नहीं तो आप गूगल में भी सर्च करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र करके, तो वो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको उसकी वेबसाइट का आ जाएगा। इसके पहले कि इसके एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डिटेल्स हम आप लोगों को बतलाएं, 7 छोटी छोटी एकदम एक लाइन की बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि फॉर्म आप खुद फिल करें या कहीं और से फिल करवाएं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना ही दें, किसी और का नहीं दें। दूसरी बात कि फॉर्म तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर आया है, लेकिन गुरुकुल नीलोखेरी, गुरुकुल ज्योतिसर और आर्यकुलम नीलोखेरी, इन सबों में भी एडमिशन इसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। अलग अलग एग्जामिनेशन सबका नहीं होगा। इसलिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो आप चॉइसेस देंगे कि कहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको बहुत ही सावधानी से आप लोग उसको चूज़ करेंगे। तीसरी बात कि इन सारे गुरुकुल में जो एडमिशन है वो क्लास 5th से लेकर 11th तक, सिर्फ 10th और 12th में नहीं होता है, बाकी सारे क्लासेस में एडमिशन होते हैं। इसमें जितनी सीट्स वैकेंट होती हैं उन सीट्स पर, लेकिन क्लास 5th में जो एडमिशन होगा वो सिर्फ आर्यकुलम नीलोखेरी में होगा। बाकी में क्लास 6th से एडमिशन होगा, 6th to 9th एंड 11th में। ये चौथी बात भी यही थी कि 6 to 9 तक एडमिशन है, और दूसरे में आर्यकुलम नीलोखेरी को छोड़कर, और 11th में। जो पांचवी बात है वो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं और उसमें यदि कुछ भी गलत फिल किया है और फॉर्म सबमिट हो गया है, तो आपको उसको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा इसमें। तो उस कंडीशन में लिखा हुआ है कि यदि कुछ भी गलत फॉर्म फिल होकर सबमिट हो जाता है तो फॉर्म आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसी में आप एडिट सुधार नहीं कर सकते हैं। और छठी बात है कि जो इसका एग्जामिनेशन होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। कहने का मतलब कि OMR सीट बेस्ड, जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का होता है, वैसा एग्जामिनेशन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन लिख कर ही इसमें एग्जामिनेशन देना है। सातवीं इंपॉर्टेंट बात कि इसका रिजल्ट सेम डे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन, जैसे आज जैसे एग्जामिनेशन होता है तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग इसका रिजल्ट आ जाता है, और उसी समय 25,000 25,000 रुपया जमा करने के बाद ही आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा। तो ये 7 पॉइंट्स थी जो मैंने आप लोगों को बतलाई है, इसको आप लोग निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। अब आइए इंट्रेंस एग्जामिनेशन से जो थोड़ी बहुत डिटेल्स है वो आप लोगों को बतलाते हैं। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फ़ी। किसी भी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फ़ीस सबके लिए एक ही है, और वो है 800 रुपये का। ₹800 इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद बात आती है लास्ट डेट कब तक है, तो 10 मार्च 2024 तक आप इसमें विदाउट एनी लेट फाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस समय तक आपको 800 रुपये में फॉर्म फिल हो जाएगा। यदि 10 मार्च तक भी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो 11 मार्च से 14 मार्च तक, फ्रॉम 11th मार्च टू 14th मार्च 2024 आप लेट फाइन के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उस समय आपको लेट फाइन लगेगा 1000 रुपीज़, 1000 रुपये एक्स्ट्रा। कहने का मतलब कि यदि आप 10 मार्च तक फॉर्म नहीं भर पाए तो 11 मार्च से 14 मार्च के बीच में आप 1800 रुपये देकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आइए डेट्स की बात करें कि किन किन डेट्स को इसका एग्जामिनेशन है। तो 16 मार्च से लेकर 20 मार्च, 16 मार्च से 20 मार्च तक इसका एग्जामिनेशन चलेगा। हर एक क्लास का अलग अलग दिन है। क्लास 16 मार्च को जो एग्जामिनेशन होगा वो क्लास 5th के लिए होगा, और इसका जो सेंटर होगा वो गुरुकुल ज्योतिसर में होगा। यदि 17 मार्च, अगले दिन की बात करें, तो 17 मार्च को 9th और 11th का एंट्रेंस टेस्ट होगा, और ये कुरुक्षेत्र में होगा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। 18 मार्च को क्लास 6th के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ये सब मैक्सिमम बच्चे इसी में फॉर्म भरते हैं, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि क्लास 6th का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 18 मार्च 2024 को होगा, और ये गुरुकुल ज्योतिसर में होगा। 19 मार्च को 7th क्लास के लिए, और 20 मार्च को 8th क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, और ये इन सबों का सेंटर भी गुरुकुल ज्योतिसर ही होगा। यदि सेंटर की एक तरफ से बात करें तो 9th और 11th क्लास का ही सेंटर सिर्फ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में है। बाकी सारी क्लासेस का जो सेंटर है, 5th हो, 6th हो, 7th हो और 8th हो, इन सबों का सेंटर आपको गुरुकुल ज्योतिसर में ही रह रहा है। यदि काउंसलिंग की बात करें, रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग का सेंटर गुरुकुल कुरुक्षेत्र होगा,
ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी रहा हो, लेकिन जो काउंसलिंग होगी वो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में ही होगी। जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो 9 बजे सुबह से लेकर 3 बजे तक है, फ्रॉम 9 AM to 3 PM यही एग्जामिनेशन का टाइम है। और 9 बजे ही रिपोर्टिंग टाइम भी दी गई है कि 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। इसके अलावा कोई और ख़ास चीज़ नहीं है। इतनी चीज़ों का आप निश्चित ध्यान रखें और समय रहते ही फॉर्म फिल कर लें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेट फाइन इसमें 1000 रुपये है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो 1800 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मार्च तक आप इसका फॉर्म फिल करें। यदि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है आप लोगों को जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे।